है। और संगीत वह साधन है जिसके द्वारा हम स्वयं को अपने इष्ट से सीधे जोड़ सकते हैं और उनसे साक्षात्कार कर सकते हैं। तो चलिए धर्म और संगीत का संयोजन करते हैं और संगीत में डूबकर श्री जी की वंदना करते हैं। ज़माने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के कव्वाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। लब पे दुआएं, आँखों में आंसू, दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। दर पे सवाली आया है दर पे सवाली। ओ बाबा शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। ओ, ओ मेरे पारस बाबा तेरा आया बुलावा। ओ मेरे पारस बाबा तेरा आया बुलावा। जुदा इंसान सारे सभी तुझको है प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा। तेरी रहमत का किस्सा बया अब हम करें क्या। दो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तू सबका माली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। निराली शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। निराली शान तुझ में दिखे भगवान तुझ में। तुझे सब मानते हैं तेरा घर जानते हैं, चले आते हैं दौड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े। ये हर राही की मंजिल ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला। जिसे तुमने निकाला उसे तूने संभाला। तू बिछड़ों को मिलाए, बुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए। तू बिछड़ों को मिलाए मुझे दीपक जलाए। ये गम की रातें रातें ये काली, उनको बनाए पापा होली दिवाली। शिखर जी वाले पारस बाबा आया है तेरे
पे दुआएं, आंखों में आंसू, दिल में उम्मीदें, पर झोली खाली। शिखर जीवाले आनंद बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिखर जीवाले आनंद बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिखर जीवाले आनंद बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। शिखर जीवाले आनंद बाबा आया है तेरे दर पे सवारी। आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार। अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला। महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। आचार्य कुनकुन स्वामी के समय सार की ओर आपका ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। वे 6 और 7th क्लास के स्टूडेंटों में जब बैठते हैं तब उन्होंने समय सार पाठ्यक्रम के माध्यम से रत्नत्रय के धारी के लिए चर्चा की है, लेकिन फिर भी चैतन्य आत्मा की महिमा तो श्राव भी सुन सकते हैं और भावना भी भा सकते हैं। सुध परिचिदान भूया सब सब काम भोग बंद कहा, इयत सब लंबे लवर श्लोको भी है तत्से। काम भोग बंद की कथा तो अनंत काल से सुनता आया है, लेकिन एकत्व वक्त चैतन्य आत्मा की महिमा अभी तक न जानी है न सुनी है। और जो एकत्व वक्त आत्मा की, चैतन्य की, ब्रह्म ज्योति की, अतीन्द्रिय अमूर्तिक आत्मा की महिमा सुन लेगा, जान लेगा, फिर वह दिल्ली के फ्लैटों में आराम नहीं करेगा, फिर तो सिद्धालय में शाश्वत महल। ये फ्लैट तो कभी भी कुर्की करा सकते हैं, कभी भी छीने जा सकते हैं, लेकिन तेरे चैतन्य का महल, वह अनंत दर्शन ज्ञानादि गुणों का महल, वह शाश्वत महल एक बार सिद्धालय में पहुंच जाओगे तो कोई भी तुम्हारी कुर्की नहीं करा सकता, कोई तुम्हारे महल में कब्जा नहीं कर सकता। कोई भी नक्सलवादी आ जाए, कोई भी आतंकवादी आ जाए, गारंटी का सौदा कुंद स्वामी कह रहे हैं, एक बार अपने घर में पहुंच जाओगे
कहाँ है घर हमारा? सूरजमल बिहार में है, सूरजनगर में है, ऋषभ बिहार में है, शंकर नगर में है, कैलाश नगर में है, बाहुबली इनकलम में है। हम तो कब निज घर आए, हम तो कब निज घर आए, पर घर फेरते बहुत दिन बीते, पर घर फेरते बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब निज घर आए। एक मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां से आप अपने घर को प्राप्त कर सकते हैं। वह नारकी जीव, वे स्वर्गों में रहने वाले देव और त्रिंच पशु अणव्रतों का पालन, देश संयम तो पालन कर सकते हैं। ये मनुष्य पर्याय ऐसा जंक्शन है कि यहाँ केवल 4 रास्ते नहीं, यहाँ पर पंचम गति पाने के लिए ये तेरे को नर जीवन मनुष्य पर्याय मिली है। मात्र खाना पीना सोना, नोट कमा करके तिजोरियां भर लेना, ये जिंदगी नहीं है। ये कवि के शब्द हैं। कंकड़ पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, पुद्गल से तू राश रचाए, आत्म गुण बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। भैया, कर्म सिद्धांत की चर्चा प्रारंभ सत्र में आपने सुनी थी। किस तरह से पुण्य और पाप का प्रभाव, एक पाप करता हुआ, अन्याय करता हुआ, नीति करता हुआ सुखी रहे और धर्मात्मा दुखी रहे तो धर्म से दुख मिलता है और अन्याय अत्याचार पाप से सुख मिलता है। आज की युवा पीढ़ी, बच्चे भी कहते हैं, मम्मी तुम बहुत पूजा पाठ और इतने आहार और इतने धर्म करती हो और फिर भी सारे संकट दुख हम पर है। युवा पीढ़ी के मन में बहुत जिज्ञासा रहती है। तो एक कवि की पंक्तियों से समाधान आपको मिलेगा। जब तक तेरे पल का बीता नहीं करार, जब तक तेरे पल का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार रे भैया, अवगुण करो हजार। जब तक जेम गर्म है तब तक तो तुम्हें उधार मिल सकता है, शाख तुम्हारी है। बाहुबली इनकलेव में और सूरन बिहार जैसे कॉलोनी में बैंक वाले दिन में 50 बार फोन करते हैं, साहब फ्री पहुंचा दे, ये कर दे, वो कर दे, और ये कार्ड और कितने कार्ड चले गए हैं। लेकिन जिन कॉलोनियों का ज्यादा विकास नहीं है, ज्यादा साख नहीं है, ऐसे लोग तो बैंकों में जाने के बाद, एप्रोल लगाने के बाद भी भरोसा नहीं है, ये सारा डूब जाएगा। तो उनके लिए न कोई कार्ड और न कोई उन्हें लोन मिल पाता है। लोन ही उन्हें मिलता है जहां से वापस आने की उम्मीद है। सुखी
अगर आपको दिख रहा है तो पिछला पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। और वर्तमान में कोई धर्म, पूजा पाठ, स्वाध्याय, शुभोपयोग की प्रवृत्ति करता हुआ दुखी है, तो धर्म के कारण नहीं, पिछला कोई तीव्र अशुभ कर्म का उदय, कर्म की वजह सब पर आते हैं। वह तीर्थंकर आदिश्वर 6 महीने का उपवास करने वाले और 6 महीने तक रोज आहार की बेला पर निकलते, एक दिल्ली वाले भक्त को दया नहीं आई, पानी पिलाया थे। और यहां से निकले भी थे अस्तंबर आपके पास में। बंधु, वह चरम शरीरी मोक्ष उसी भव में जाने वाले, उन्हें भी कर्म के फल भोगने पड़े। हम और आप तो एक सामान्य व्यक्ति हैं। तो धर्म करने से क्या लाभ है, ये आप कह सकते। बंधुओं, कष्ट तो धर्मात्मा पर भी आती है, धर्मात्मा पर भी आती हैं, लेकिन धर्मात्मा के अंदर उन विपत्तियों को, कष्टों को सहन करने की क्षमता आती है। और धर्मात्मा तो हाय राम, डॉक्टर आ नहीं पाया, अटैक पड़ा, बाबूजी चले गए। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुए रवाना, प्यारी काया पड़ी रही, प्यारी काया पड़ी रही। सोचिए, विचारिए, जीवन में कभी भी अधीर नहीं होना चाहिए। 7 तत्वों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, देव शास्त्रों का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन प्रथमान योग की दृष्टि से है। तो चलनान योग का सम्यक दर्शन मैंने आपको बताया था, 25 दोषों का परित्याग, अष्टांगों का पालन। तो कल्याण योग का सम्यक दर्शन 7 प्रकृतियों का उपसंख्यादि है। तो द्रव्यान योग का सम्यक दर्शन सपर भेद विज्ञान है। आशावादी सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, निराशावादी मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा। जो सामंजस्य बिठाल सके, अशुभ कर्म की बटालियन विपत्तियों में रहने के बाद और चेहरे पर सिकुड़न न आए, यह है धर्मात्मा के लक्षण, यह है सम्यक दृष्टि की पहचान। और जरा जरा सी बात पर और मुंह बना के बैठ जाए, हाय राम भगवान हम क्या करें, हम तो बड़े परेशान हैं, यह है अज्ञानी अधर्मात्मा मिथ्या दृष्टि। हर परिस्थिति में समता बनी रहे, समता का नाम सम्यक दर्शन और विषमता का नाम मिथ्या दर्शन। समता धर्मात्मा के जीवन में जो सहिष्णुता का विकास कराए, वह धर्म सम्यक दर्शन कहलाता है। और जो जीवन को असहिष्णु बनाए, वह है अधर्म, वह है मिथ्या दर्शन, वह है बहिरात्मा, वह है अज्ञानी। समय साथ का प्रसंग, समय सार का ज्ञानी अलग है, श्राव का चार का ज्ञानी अलग है। 4 क्लास वाले स्टूडेंटों के बीच में जब कुंद स्वामी बैठते थे तो रेण सार समंत भद्र स्वामी बैठते थे तो श्राव का 4 पाठ्यक्रम चलाते थे। और 6 और 7 क्लास वाले मुंडराज के बीच में कुंद स्वामी बैठते थे तो समय सार। ज्ञानी कौन है समय सार के अनुसार? जहां ब्रह्मदेव ने बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में वह अवरस सम्यक दृष्टि को ज्ञानी स्वीकार किया है, ज्ञानी बताया है, तो वहीं समय सार में कुंद स्वामी कहते ज्ञानी कौन? 5 महाव्रत, पंच स्मृति, पंचेंद्री निरोध, आवश्यक कार, शेष
7 गुण, इन 28 मूल गुणों का पालन करने वाला ज्ञानी है। वह ज्ञानी के भोग निद्रा के कारण हैं। तो मुनि महाराज तो एक बार ही खाते पीते हैं और ग्रस्त व्यक्ति दिन रात खाता है। जो जितना भोगों को भोगेगा उससे जल्दी मोक्ष होगा, तो हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। किस तरह से मायाचारी छल कपट ग्रहण करते, वहां कौन सा ज्ञानी कहा है? वीतराग सम्यक दृष्टि के भोग निद्रा के कारण है। सराग सम्यक दृष्टि की बात नहीं है। जो मुनिराज ध्यान में लीन है, उनकी जितनी प्रवृत्ति क्रिया वह भोग है, न कि दाल रोटी और कूलर और एसी की हवा। बंधुओं, एसी कूलर एसी में अनंतानंत त्रस जीव राशि की हिंसा होती है और इस एसी का प्रभाव केवल दिल्ली में नहीं, आज मौसम विभाग के ये जितने भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, चंद लोगों को एसी का आनंद आता है, लेकिन ये जो निरंतर गर्मी बढ़ रही है और जो परतों पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये पर्यावरण की जो नाना प्रकार की विसंगति आ रही है, उसका प्रमुख कारण एसी के बाहर जो पंखा हवा जाती है उससे में आप देखिए किस तरह से आग बरसती है और कितने लोग एसी में रह पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस की दृष्टि से देखें, जो शरीर की क्षमता को कमजोर बनाता है, अनेकों प्रकार के आपके ब्लड में जो तथ्य होते हैं, खून में जो तथ्य होते हैं, उन होमोग्लोबिन एचबी जैसे कणों को घटाने के लिए एसी बहुत बड़ा कारण माध्यम बनता है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल